मुझे पता है यार तुम लोग सभी अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में होगे। एग्ज़ाम पास आते जा रहा है, सिलेबस कैसे ख़त्म होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। क्वेश्चंस करने जाते हैं तो सॉल्व नहीं होते, डीमोटिवेशन फील होता है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी है। तो मन में ख्याल आता है क्या मैं जेईई 2024 क्रैक कर पाऊंगा और क्या 99 परसेंटाइल तक मेरा जो लाने का सपना है, एक बहुत अच्छा कॉलेज पहुंचने का सपना है, वो पूरा हो पाएगा क्या यार। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन अगर तुम आज इस वीडियो पे आए हो तो मैं तुमको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल सॉल्यूशन देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद तुम डेफिनेटली अपने जेईई 2024 में बहुत तगड़ा परफॉर्म कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है विपुल और मैं यार केमिस्ट्री एजुकेटर हूं एंड मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पिछले 4 सालों से यार ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं उनको यार मैंने गाइड कर रखा है कि कैसे वो अपने बेस्ट वे पॉसिबल में अपना एफर्ट्स डाल सकें। तो अगर तुम भी यार अभी परेशान हो अपने जेईई 2024 को लेकर के तो तुम बेस्ट वीडियो में आए हो। इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे तुम जेईई 2024 में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो बचे हुए सिर्फ 4 महीने में। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होगी, बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे साथ अभी इस वक्त हो रही है और उसका रियल सॉल्यूशन क्या है वो मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले यार अगर कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। बड़े ध्यान से सुनना वीडियो को एंड तक। अभी मैं कमेंट सेक्शन में यही देख रहा था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं अपने टारगेट को लेकर के कि मेरे को टारगेट क्या लाना है। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 99 परसेंटाइल। ये लगभग सभी बच्चे का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। यही सब लोग प्लान करते हैं कि नहीं ये 99 परसेंटाइल जैसी मिल जाए, क्योंकि जैसी मेरी 99 परसेंटाइल आएगी तो मेरे लगभग 10,000 ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, तो मेरे को एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इससे ऊपर जाएगा तो वेल एंड गुड, बट हम इसको एक बेस लाइन बना करके चलते कि 99 परसेंटाइल चाहिए। अगर तुम पिछले कुछ सालों में चीज़ों को अगर एनालाइज किया होगा तुमने तो तुमको पता होगा 99 परसेंटाइल लाने के लिए लगभग हमको कितने मार्क्स चाहिए। 160 से 200 मार्क्स लग रहे होते हैं, डिपेंडिंग कि तुम किस शिफ्ट में बैठते हो। कई बार अगर डिफिकल्ट शिफ्ट रही तो 160 में भी बन जाता है, इजी शिफ्ट में 200 या 200 प्लस भी जाता है। तो हमारा एक टारगेट स्कोर क्या होगा, 160 से लेकर के 200 मार्क्स तक हमको जैसे भी लैंड करना है। ये सभी स्टूडेंट्स का टारगेट होना चाहिए। हाँ, टारगेट तुम्हारा 250 भी हो सकता है, टारगेट तुम्हारा 270 भी हो सकता है, बट इससे नीचे मत आना, बिकॉज ये तुम्हारा एक बेस लाइन होना चाहिए। अब क्या भैया 99 परसेंटाइल 4 महीने में लाई जा सकती है क्या? हम तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स क्या है? वो प्रॉब्लम्स है ये सारी। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर है कि भैया क्लास 11th ना बर्बाद है, पूरी बर्बाद है या तो फिर पार्शियली बर्बाद है। बैकलॉग्स क्रिएट हो रखे हैं भैया बहुत सारे, कुछ पीसीएम के चैप्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये हो गया। अगर भैया लेक्चर करते हैं उसके बाद क्लास के क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस फिर सॉल्व नहीं होते। जब हम खुद से प्रैक्टिस करने जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है भैया, कोचिंग भी करना है, वन शॉट वीडियोस भी देखने हैं, स्कूल भी जाना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, नींद भी पूरी करनी है, तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। यही वो 4 दिक्कत है जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है अपने जेईई 2024, मतलब अपनी जेईई की प्रिपरेशन में। तुम अगर 2024 वाले हो तो यार ये जो एग्जाम है इसको ऑलरेडी मैंने 4 साल पहले 2019 में क्रैक कर रखा है। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ और पिछले 4 सालों से मैं एक स्टूडेंट की दिक्कतों को समझ रहा हूँ, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आज मैं इस चारों का तुमको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ और उसके बाद तुम अपना 100% एफर्ट्स दे पाओगे। सबसे पहले जो तुमको अप्लाई करना है वो है 2 सब्जेक्ट रूल। भैया अब ये 2 सब्जेक्ट रूल क्या कहता है? ये मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को केमिस्ट्री तो मैं हर एक समय ये चीज़ एडवाइस देता हूँ कि तुम्हारे 2 सब्जेक्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तुम्हारे 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक अगर तुम्हारा इन केस वीक भी है तो भी तुम आराम से 180 to 200 मार्क्स ला सकते हो। वो कैसे भैया? अगर तुम किसी 2 सब्जेक्ट में अच्छे हो और 70 मार्क्स भी ला रहे हो तो तुम अपने वीक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ला सकते हो। और 40 मार्क्स लाना आसान होता है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इजी कॉन्सेप्ट होता है और तुम उसको आराम से कर सकते हो। तो अपने 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेरे केस में अगर मैं बताऊं तो केमिस्ट्री और मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था,
फिजिक्स मैंने सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट करी थी, जैसे कि मेरा मैकेनिक्स खराब था तो मैंने छोड़ दिया था मैकेनिक्स को, मैंने टोटली मतलब इतना कर लिया था कि हाँ बेसिक्स आते हैं, अगर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए तो मुझसे नहीं बनने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री कर रखी थी, सबसे ज्यादा फोकस था केमिस्ट्री में, फिर मैथ्स में और फिर फिजिक्स में। तो तुमको 2 सब्जेक्ट रूल जो है वो लगाना है अपने जेई प्रिपरेशन में। तो पहले डिसाइड कर लो कि तीनों में से कौन सा वो ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको सिर्फ 35-40 नंबर तक ही पहुंचा पाएगा, फिर तुम इधर ज्यादा एफर्ट डाल सकते हो। ये मैं हर बार क्लास में बता रहा होता हूं। अब चूज योर हार्ड डे, भैया ये क्या लिख रखा है आपने, चूज योर हार्ड डे। देखो यार एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूं, अगर तुम्हारे बैकलॉग्स हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम ड्रॉपर हो या तुम क्लास 12 के हो, अगर तुम्हारे बैकलॉग्स हैं यानी कि लगभग बैकलॉग्स हैं क्लास 11 का पार्ट, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो अभी तक हो जाने चाहिए थे नहीं हुए हैं, तो 2 ही तरीका है बैकलॉग्स को के साथ डील करने का। क्या 2 तरीका है, या तो छोड़ दो उसको, ठीक है, या तो पूरा चैप्टर छोड़ दो, और दूसरा क्या है, या तो क्लियर कर लो। इससे ज्यादा 2 ऑप्शन है क्या, नहीं है। 2 से ज्यादा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। या तो क्लियर कर लो या तो छोड़ दो। अगर है दम कि भैया क्लियर करना है तो तुमको अपना एक हार्ड डे चूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है यार, देखो तुमको मैंने बोला है कि अपना दिन का टास्क बनाना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत अच्छी वीडियो तुम लोगों के लिए प्लान करो, बहुत हेल्प करेगी। अगर तुम्हारे हफ्ते में 7 दिन हैं तो उसमें से एटलीस्ट 1 दिन ऐसा चूज कर लो जहां पर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो सकता है वो संडे हो सकता है वो सैटरडे हो या कुछ भी हो। चूज योर हार्ड डे। सोच लो कि इस आने वाला जो संडे होगा उसमें मैं बैकलॉग्स के लिए पूरा दिन पढ़ने वाला हूं। डेडिकेट कर लो बैकलॉग के लिए दिन कि भैया मैं यहां से फलाना जगह से 1 शॉट लेक्चर करूंगा, क्लास के क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा। ये सोच लो। तो मतलब अपना तुमको एक हार्ड डे चूज करना है हफ्ते का, जिसमें तुम, और चाहो तो तुम 2 दिन भी यूज कर सकते हो कि हफ्ते में 2 दिन मैं बैकलॉग्स को दूंगा क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। और अगर तुमको ऐसा लगता है वो चैप्टर तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है तो छोड़ दो। ये सिंपल सी टेक्निक है बैकलॉग को क्लियर करने की। बोलते रहोगे कि बैकलॉग से, उससे कभी भी बैकलॉग क्लियर नहीं होने वाला है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज 2 सब्जेक्ट रूल तुमको लगाना है। अगर सिलेक्शन चाहिए, अभी फंसे हुए हो, बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज, अपना हार्ड डे चूज करो बैकलॉग्स को क्रिएट करने के लिए, बैकलॉग्स को हटाने के लिए। अब भैया टाइम मैनेज नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट का यार सिंपल सा, जब भी मैं कभी भी क्लास लेता हूं, कोई भी सेशन लेता हूं, एक सिंपल सा मैं रूल बताता हूं। तुम्हारे पास दिन में यार कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं, ठीक है, सभी के पास 24 घंटे, किसी के पास कम नहीं है। मैंने अपने प्रिपरेशन में इसको बहुत यूज किया था, मैंने उसको 4 छक्कों में डिवाइड कर दिया था। अब तुम सबको पता है यार 6 घंटे हम स्लीप लेते हैं, ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है। यहाँ तो भैया हम सोएंगे, 6 घंटे की नींद लेंगे। वैसे मैं तो 5 लेता था, बट ठीक है, तुम अगर 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हो। अब 6 आवर्स मैंने मान लिया कि तुम कोचिंग जाते हो। अब ये चीज वेरी कर सकती है, हो सकता है किसी का 4.5 घंटा हो, किसी का 5 घंटा हो। मैंने मान लिया तुम 6 घंटा कोचिंग जाते हो। ये सबसे जरूरी है मेरे दोस्त, जो कि है सेल्फ स्टडी। सिर्फ एक सेल्फ स्टडी है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी तुम्हारे सिलेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी तुम्हारे सिलेक्शन में। सो सेल्फ स्टडी करना है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 6 घंटे सेल्फ स्टडी के होने ही चाहिए। या तो तुम किसी दिन 2 सब्जेक्ट का कर लो, या अगर तुम्हारी आदत है 3 सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करने की तो वो कर लो। और सेल्फ स्टडी में थ्योरी रिवीजन भी होना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और ये तुम्हारा रेस्ट ऑफ दी वर्क, चाहे तुमको नहाना हो, खाना हो, पीना हो, खेलना है, जो करना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये होना चाहिए। इसके बाद तो टाइम मैनेज होता ही होता है, कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। मतलब तुमको टोटल मिला करके 12 घंटे की पढ़ाई करनी ही है, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। ये अपने अंदर बैठा लो। और ये कब होगी चीजें, जब तुम अपना डेली का टास्किंग करोगे। तो जब तुम अपने डेली की टास्किंग करोगे तभी ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी। तो उस चीज पे ध्यान दो। अब अगला, भैया टेक्निक क्या होनी चाहिए पढ़ने की। देखो तुमको बहुत लोग अलग अलग टाइप का ज्ञान देंगे, मैं तुमको एक एकदम सच बात बता रहा हूं। एज एन एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन चाहिए, इस वे में पढ़ो। सबसे पहले तो तुमको थ्योरी करना है। कहां से करोगे, अपने लेक्चर से करोगे। एक और चीज बता देता हूं,
12-12 घंटे के लेक्चर एक साथ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साथ 12-12 घंटे के लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो ब्रेक ले लेकर देखो, लेकिन पहले लेक्चर को ध्यान से कर लो। और उसमें तुमको एक और चीज़, उसके बाद उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन भी कैसे करना है? रिवीजन तुम थ्योरी का तो करोगे ही, साथ में जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो क्लास में इलिस्ट्रेशंस होते हैं, उसकी भी तुमको प्रैक्टिस करनी है। या तो खुद से एक बार बना लिए थे फर्स्ट टाइम, तो फिर से वापस से बिना देखे बना के देखो, और उसके बाद सीधा आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करो। तो जिसको देखो वो उसी पे लगे रहता है, बुक कौन सी करे भैया, बुक कौन सी करे। अरे भाई 50 नंबर आ नहीं रहा है, बुक पूछते हैं। अगर सिलेक्शन चाहिए यार, मेरे दोस्त में देख रहा था हर एक चैप्टर में 2019 से इतने अटेम्प्ट हुए, इतने शिफ्ट हुए कि 2023 तक 100 150 क्वेश्चन है एक चैप्टर में। मतलब तुम्हारे पास 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग हर एक चैप्टर में, अगर 2005-6 से ले लोगे तो थ्योरी करो, लेक्चर लगाओ, अच्छे से ध्यान से एंड तक कंसंट्रेशन के साथ बैठो। जब भी मैं क्लास लेता हूँ मैंने एक चीज नोटिस की है, 100 बच्चे से स्टार्ट होंगे, खत्म होते होते तक 30 पे पहुंच जाते हैं। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। वो अगर तुम बच्चे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो अच्छे से थ्योरी करो, लेक्चर को अच्छे से देखो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, उसको रिवीजन करो 1-2 बार। उसके बाद उसी जो क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व करके देखो। फिर आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, पहले अपने आप को रगड़ो, ट्राई करो कि होता है कि नहीं मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व कर करके देखो। और उसके बाद जब वो हो जाए तब तुम अपनी डीपीपी शीट या किसी बुक को लगाओ। यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मेंस में तुम्हारा काम यहां पर ही हो जाता है। तो ये तुम्हारी स्टडी टेक्निक होनी चाहिए कि भैया मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, भैया मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो ये स्टडी टेक्निक तुमको लगानी है। भैया मेरा टाइम मैनेज नहीं होता है तो तुमको ये करना है। भैया मेरे को बैकलॉग्स क्रिएट हो गए तो तुमको ये चीज करनी है। और 2 सब्जेक्ट रूल तुमको लगाना है। और अब लास्ट चीज रह गई है डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस को ना कम नहीं करना है तुमको लाइफ में, डिस्ट्रैक्शंस को कम नहीं करना है, पूरी तरीके से हटाना है। जहां पर भी तुमको, और ये तुम्हारे हाथ में है मेरे दोस्त, ये सबके हाथ, सबके कंट्रोल पे होता है। अब मेरे हाथ में अगर ये फोन है और मैं अगर चाहूं कि मेरे को रील्स देखना है तो चलेगा ना। फोन को अगर मैं स्विच ऑफ करके यहां पर रख के पढ़ूंगा तो रील्स नहीं चलेंगी। तो ये तुम्हारे हाथ में होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का। अगर एक बंदा खुद में 100% डेडिकेटेड है किसी चीज को करने के लिए, तो दूसरे या तीसरे बंदे को बोलना नहीं पड़ता है कि ये कर ले, क्योंकि वो खुद उसका पैशन है। तो अपने अंदर ये चीज डालो कि भैया जो चीख रहे हैं कि अभी ये पढ़ लोगे तो बाद में बहुत काम आएगा, उस वैल्यू को अपने अंदर क्रिएट करो, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। तो ये तुम्हारा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा अगर तुम जेईई 2024 में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो। तो क्या 4-5 महीने इनफ होते हैं? मैं खुद 4-5 महीने में जेईई मेंस क्रैक किया हूं, क्योंकि उससे पहले कोटा में मेरे को बाकी चीजें समझ नहीं आ रही थी, ऊपर से जा रही थी, फिर एडवांस चीजें चल रही थी। जब मैं मेंस के लिए सीरियस हुआ तो 3-4 महीने ही बचे थे। और मैंने अपने टीचिंग करियर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाया जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम बर्बाद था, 3 महीने में पूरा एकदम फेर पलट हो जाता है। सो मंथ्स तो इनफ है, क्या तुम राइट वे में चीजों को कर रहे हो क्या? तो इन चारों दिक्कत के लिए, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा टारगेट सही होना चाहिए। उसके बाद 2 सब्जेक्ट रूल लगाओ। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो अगर तीनों में एकदम बम्बास्टिक नहीं मचा रहे हो तो अपना हार्ड डे चूज करो बैकलॉग्स को क्रिएट करने के, बैकलॉग्स को हटाने के लिए। बार बार क्रिएट बोल दे रहा हूं। 24 आवर्स अपना ऐसे मैनेज करो टाइम को, और टेक्निक तुम्हारी ये होनी चाहिए पढ़ने की। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ, कोई भी चीज का डाउट है तो टेलीग्राम ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, पिन्ड कमेंट में है, वहां आ जाओ। मेरे सारे तुमको नोट्स मिल जाएंगे, प्लस मैं अभी और बेहतरीन नोट्स वहां पर डालने वाला हूं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो। कोई भी दिक्कत है मेरे को वहां पर आके मैसेज कर सकते हो। सिर्फ जरूरत की चीजों को यूज करो, बाकी मोबाइल में तुम डिलीट कर दो, ठीक है। अपने जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही गाइडेंस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।